डॉक्टर साहब अभी बात हो रही थी डिप्रेशन की, तो ये बताएं कि डिप्रेशन और एंजाइटी में फ़र्क क्या है। और ये जो पैनिक अटैक्स का हम बड़ा सुनते हैं जी, उससे पैनिक अटैक्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये कब होते हैं? कब होते हैं? मतलब किस सिचुएशन में होते हैं? सिचुएशन में होते हैं, बहुत ब्रॉडर कैटेगरी है। चूंकि माजरत के साथ डिप्रेशन आजकल ना बड़ा एक वो यो स्टाइल बन गया है कि यार मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं डिप्रेशन में, मुझे तंग मत करो, ठीक है। तो जिसे कहते हैं ना, ये थोड़ा सा जरा वो जिसे कहते हैं हमारी एक सर्टन क्लास इसको अब यूज करना शुरू हो गई है, हवा बनाया हुआ है। और माजरत के साथ इसको वो समझते हैं इट्स लाइक अ यो स्टाइल के जी आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, या मुझे डिप्रेशन है, मुझे तंग ना करो, या मेरा आजकल मिलने को दिल नहीं चाह रहा, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, सारा कुछ जो है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपने डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स का पूछा। डिफरेंट ये हमारी जो है वो टेक्निकल टर्म्स हैं जी, और हमारे प्रोफेशन के अंदर, और इसको एक ब्रॉडर कैटेगरी है न्यूरोसिस, उसी के अंदर ये हम सारा डील करते हैं। एंजाइटी भी, डिप्रेशन भी, पैनिक अटैक्स भी, फोबियाज भी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी, ये सारा न्यूरोसिस के अंदर आता है। न्यूरोसिस निकला ही किससे है? एंजाइटी से, स्ट्रेस से निकला है, कि जिसके अंदर जो कॉमन सिम्टम है दैट इज स्ट्रेस, व्हिच कॉजेस, व्हिच लीड्स टू एंजाइटी एंड देन ऑनवर्ड्स पैनिक अटैक्स एंड फोबियाज एंड डिप्रेशन फाइनली। समझ रहे हैं? वो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सही। दूसरा हमारी ब्रॉडर कैटेगरी है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आम लोगों के लिए बड़े आसान अल्फाज में इसको कोशिश करती हूँ, बताती हूँ। साइकोसिस, जिसमें कि जो आपने बात की कि क्लिनिकल डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें कोई ऐसे डिसऑर्डर जिनकी सेवेरिटी, शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी रीजंस कुछ भी हो सकती हैं, चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल हो, उनमें यूजुअली मेडिकेशन की जरूरत होती है, उनमें यूजुअली बात का हॉस्पिटलाइजेशन, साइकेट्रिक वार्ड्स के अंदर एडमिशन की भी जरूरत होती है। सही। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं पेशेंट जिनको सारी उम्र के लिए दवाइयां भी खानी पड़ती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी जो जिस्मानी कुछ बीमारियां होती हैं, डायबिटीज ले लें, हाइपरटेंशन ले लें, लिवर सिरोसिस ले लें, या कोई और मसाइल, कोई बीमारी ले लें, वो सारा सीवियर में आता है, जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी डील करती है। न्यूरोसिस जो आप बात करते हैं, इसमें कॉमन सिम्टम ये जो आपने सारी, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आप समझेंगे ये एक एम्ब्रेला है जिसके अंडर ये सारी चीजें आ रही हैं। बिल्कुल। और उसके अंदर जो मेन सिम्टम है, जो मेन कॉमन सिम्टम है, दैट इज स्ट्रेस। दैट स्ट्रेस जब आपको होगा तो, अच्छा, स्ट्रेस को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रेशर कुकर है जिसके ऊपर से आपने सीटी भी बंद की हुई है, नीचे से फ्लेम भी जल रहा है, ठीक है। नीचे से फ्लेम क्या है? ओवर थिंकिंग एंड ऑल दी प्रॉब्लम्स, जितने भी हैं, हम सबको प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी, किसी को कोई ना कोई तो है। और मेरे ख्याल प्रॉब्लम्स होना बड़ी अच्छी बात है कि इंसान का थ्रेशोल्ड बढ़ता है जी, इंसान की कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको हम बात करते हैं, उसको स्ट्रेस को मैनेज करने की कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कि हमारे कोविड आया था एक अनफॉर्चुनेट पूरी दुनिया के अंदर, तो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। बिल्कुल। अच्छा, ऊपर से सिटी का मतलब ये है कि यू आर रिप्रेसिंग इट, यू आर नॉट शेयरिंग इट विद द राइट पर्सन। अब मेरा यहाँ पे ऑडियंस बड़ा क्लियर याद रखिएगा, शेयरिंग विद द राइट पर्सन। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शेयर योर प्रॉब्लम विद योर दिस फ्रेंड, विद योर फैमिली, विद, हमारे यहाँ खवातीन यही करती हैं, थोड़ा सा मसला आए तो वो पूरे गली महल्ले से भी, अपने बहनों से भी डिस्कस कर लें, साथ ये भी कहती हैं आगे किसी को बताना नहीं, आगे किसी को बताना नहीं। And the more they talk about that stressful situation, the more stress increases. Because most of the time you have been talking about that negative incident. अच्छा, ये तो एक खैर उसमें चला जाएगा। साथ ही डॉक्टर साहब ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि राइट पर्सन का पता कैसे चले? राइट पर्सन जो जी साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स हैं। अगर मैं जैसे आपको बात की कि आप कहें कि बाल कटवाने के लिए राइट पर्सन कौन है, तो बाबर है, जन नाई है ना बाल कटवाने के लिए, और अगर कोई सर्जरी करनी है तो सर्जन के पास जाना पड़ेगा। ये फिर आपने जरूर देखना है कि उसके अंदर आपकी ऑप्शंस क्या हैं, आपने अपनी कौन सा बेस्ट है या क्या है, किस तरह, ये तो फिर ट्रायल एंड एरर बेसिस है। लेकिन अगर जिंदगी में आपको कहीं लग रहा है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प, मैं हेल्प नहीं कह रही, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है टू डील विद योर ओवर थिंकिंग, टू डील विद योर स्ट्रेस, टू डील विद योर डिप्रेशन, देन
यू मस्ट कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। और अब तो ऑनलाइन सेशंस मिलते हैं, अब तो दुनिया में जितने आप देख ले जाने की भी जरूरत नहीं, ऑनलाइन सेशंस, क्योंकि कोविड ने तो स्विच कर दिया ना हर चीज को ऑनलाइन। तो यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि आपने वो जो बात की ना सीटी की, वो सीटी क्या है कि आप उसको वक्ती तौर पर सीटी को चले जी शेयर कर लिया, सीटी उतार के रख दी, अब थोड़े से कैथारसिस निकल गए, हो गया, या रो लिया जी, या गुस्सा कर लिया किसी भी फॉर्म में, या आपने उसको किसी भी वे में अंदर से निकाल लिया, जिसको आप कैथारसिस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं वेंट आउट। कैथारसिस साइकोलॉजिस्ट करवाते हैं प्रॉपर वे में, वो ये नहीं करते कि जिंदा इंसान को मट्टी ऊपर डाल देते हैं। हम बाकायदा उसका पोस्टमार्टम करके उसको सर्जरी करके इशू को दफनाते हैं प्रोफेशनल वे में। वो क्या करते हैं जी, सुन लिया, थोड़ी देर के लिए हो गया, लेकिन नीचे फ्लेम तो जल रहा है। वो फ्लेम क्या है? आपकी ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग इज अ प्रोसेस बाय विच यू कीप ऑन रिपीटिंग, जिसको हम ऑब्सेशन कहते हैं। ये भी एक डिसऑर्डर है, ओसीडी, ऑब्सेशन, दैट यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द सेम इवेंट, अबाउट द सेम थॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो आप सोच लें कि नीचे से हीट कंटिन्यूसली जल रही है। डिप्रेशन के लिए एक क्राइटेरिया है कि जिसमें कम से कम 6 महीने के लिए सर्टन सिम्टम्स आप में होंगी, तो फिर आप उसको डिप्रेशन डायग्नोज करेंगे। अदरवाइज वो सिर्फ लो मूड है या टेम्पररी आपका 2-4 दिन का नहीं है। हम तो नो 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 6 महीने, अगर आप 6 महीने तक आपकी भूख इफेक्टेड है, नींद इफेक्टेड है, आपको रोना आता है, किसी से मिलने को दिल नहीं चाहता, कुछ काम करने को दिल नहीं चाहता, आप अपने कमरे और अंधेरे में 6 महीने आइसोलेटेड है, ये 6 महीने तक अगर आप कंटिन्यूस इस प्रोसेस में हैं, तो फिर इट इज डायग्नोज्ड एज क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसको हम कहते हैं। अदरवाइज इट्स जस्ट अ लो मूड डिसऑर्डर, अगर आपको बार बार वो भी हो रहा है। लेकिन आजकल जो ड्रामास के अंदर, और वो जो जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल, मैं फिर कह रही, मैं तनकीद नहीं कर रही, बनाए, लेकिन उसमें खुदारा जो साइकोलॉजिस्ट बनाए हुए हैं या जो साइकेट्रिस्ट बनाए हुए हैं, वो सही तरीके से दिखाएं कि वो कैसे थेरेपी कर रहे हैं। तो हमारा जो थोड़ा बहुत है वो भी नाम बदनाम कर रहे हैं। तो ज़रा मुझे ख्याल है। और एक और चीज़ मैं यहाँ से इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी बताऊंगी कि ड्रामास के अंदर जब माहिर नफ्सियात कहते हैं तो प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कहा करें, साइकेट्रिस्ट ना कहा करें। साइकेट्रिस्ट माहिर नफ्सियात नहीं होते। साइकेट्रिस्ट है जिसने सिर्फ दवाई देनी है ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, कि अच्छा ये दवाई वक्ती तौर पर इसको जो है, दवाई इज जस्ट लाइक अ फर्स्ट एड, कि अगर आपको खुदा ना खास्ता आपकी हड्डी बाजू टूट जाती है, कुछ होता है, तो आपको फौरन एक इमीडिएट फर्स्ट एड चाहिए। इसलिए समटाइम्स डिप्रेशन या नफ्सियाती बीमारी या जिंदगी में कोई अगर ऐसा कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपको आता है जो आपकी बॉडी या आपका ब्रेन डाइजेस्ट नहीं कर रहा, तो उसको फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए फिर कुछ जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स या एंग्जोलिटिक्स देनी पड़ती हैं, ताकि बॉडी कोलैप्स ना करे, ब्रेन नर्वस ब्रेकडाउन ना हो। लेकिन उसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि आप जो है वो उसको वो करके तो आप फौरी आप कहें कि जी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं और फिर 20-20 साल साइकेट्रिस्ट के पास आप दवाइयां ही खाते रहें। तो ये थोड़ा सा एक तो टर्म करेक्ट करनी चाहिए।